क्या आपने कभी कैल्शियम पैराडॉक्स के बारे में सुना है? यह एक अजीब घटना है जहां रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाएं अपनी हड्डियों के घनत्व को खो सकती हैं, फिर भी उसी समय उनकी धमनियों में अतिरिक्त कैल्शियम का निर्माण हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कोई व्यक्ति अपनी हड्डियों में कैल्शियम की कमी का अनुभव कर सकता है जबकि उसकी रक्त वाहिकाओं में बहुत अधिक कैल्शियम मौजूद हो? इसका उत्तर एक कम झात पोषक तत्व विटामिन K2 में निहित है, और जब इसे विटामिन D3 के साथ मिलाया जाता है तो यह इस पैराडॉक्स को हल करने और आपके दिल और हड्डियों को बढ़ती उम्र के साथ स्वस्थ रखने की कुंजी हो सकता है। उत्सुक हैं? इस गतिशील जोड़ी के पीछे के रोमांचक विज्ञान को जानने के लिए देखते रहें। लेकिन सबसे पहले आइए एक और प्रसिद्ध पैराडॉक्स के बारे में बात करते हैं, फ्रेंच पैराडॉक्स। संतृप्त वसा से भरपूर आहार का सेवन करने के बावजूद फ्रांसीसी लोगों में अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में हृदय रोग की दर आश्चर्यजनक रूप से कम है। वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए हैं। लाल वाइन में हृदय स्वास्थ्य यौगिकों से लेकर फ्रांसीसी जीवन शैली में कुछ रहस्यमय कारक तक। लेकिन अगर असली कारण चीज प्लेट पर साफ साफ छिपा हुआ हो तो क्या होगा? हाँ, समृद्ध पुराने पनीरों के लिए फ्रांसीसियों का लगाव उनके आहार में विटामिन K2 का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है, और यह महत्वपूर्ण पोषक तत्व उनके दिल और धमनियों को कैल्सिफिकेशन से बचा सकता है। तो वास्तव में विटामिन K2 क्या है और ये विटामिन D3 के साथ मिलकर कैसे काम करता है? आइए गहराई में जाएं। अधिकांश लोग जानते हैं कि विटामिन D3 हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप D3 का सेवन करते हैं, चाहे वह धूप के संपर्क, भोजन या सप्लीमेंट के माध्यम से हो, तो यह आपकी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को 20 गुना तक बढ़ा देता है। यह कैल्शियम फिर आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। लेकिन क्या रक्त में यह अतिरिक्त कैल्शियम हमेशा अच्छी बात होती है? क्या यह कभी कभी अत्यधिक उच्च रक्त कैल्शियम स्तर, जिसे हाइपरकैल्सीमिया कहा जाता है, का कारण बन सकता है? शोध मिश्रित है। कुछ अध्ययनों ने उच्च विटामिन D सेवन और हाइपरकैल्सीमिया के बीच एक संबंध पाया है, जबकि अन्य ने नहीं पाया है। तो इस विसंगति की व्याख्या क्या करता है? उत्तर विटामिन K2 की स्थिति में निहित है। वास्तव में विटामिन K के दो मुख्य प्रकार होते हैं, K1 और K2। K1 ज्यादातर रक्त के थक्के जमने में शामिल होता है, लेकिन K2 कैल्शियम चयापचय और शरीर भर में वितरण में एक अलग और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप विटामिन K2 को शरीर के कैल्शियम ट्रैफिक नियंत्रक के रूप में सोच सकते हैं। यह रक्त और नरम ऊतकों से कैल्शियम को बाहर निकालने में मदद करता है, जहां इसकी जरूरत नहीं होती है, जैसे कि धमनियों, जोड़ों और अंगों में। और यह उस कैल्शियम को हड्डियों और दांतों में ले जाता है, जहां इसकी आवश्यकता उन्हें मजबूत और लचीला बनाए रखने के लिए होती है। विटामिन K2 दो प्रमुख प्रोटीनों को सक्रिय करके इसे पूरा करता है। ऑस्टियोकैल्सिन, जो हड्डी से कैल्शियम को बांधता है, मैट्रिक्स GLA प्रोटीन, जो धमनियों और नरम ऊतकों में कैल्शियम के जमा होने को रोकता है। एक मायने में विटामिन D3 एक कैल्शियम टैक्सी की तरह है, जो इसे आंत से उठाता है, लेकिन विटामिन K2 उस टैक्सी को ठीक से बताता है कि अपने कैल्शियम यात्रियों को कहां उतारना है। बिना पर्याप्त K2 के आसपास दिशा निर्देश देने के लिए वह कैल्शियम सभी गलत जगहों पर समाप्त हो सकता है, जैसे कि आपके रक्त प्रवाह में घूमना या आपकी धमनी की दीवारों में फंस जाना। तो अगर विटामिन K2 दिल और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या आप इसे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर रहे हैं? दुर्भाग्य से शायद नहीं। विटामिन K2 केवल कुछ पशु उत्पादों और किण्वित खाद्य पदार्थों में महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है, ऐसी चीजें जो आजकल कई लोग ज्यादा नहीं खाते हैं। विटामिन K2 के सर्वोत्तम स्रोत में शामिल हैं घास चारा वाला मक्खन और घी, कठोर और नरम पनीर, चरागाह में पाले गए मुर्गियों के अंडे की जर्दी, हंस का लीवर पेटे, चिकन लीवर, बीफ लीवर, हॉट डॉग जैसे इलाज किए गए मांस, जंगली पकड़ा हुआ सैल्मन, किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे सौरक्राउट और नट्टो। यदि ये खाद्य पदार्थ आपके आहार में नियमित रूप से शामिल नहीं होते हैं, तो आप विटामिन K2 में कम हो सकते हैं, और इससे आपको बढ़ती उम्र के साथ धमनी कैल्सिफिकेशन और हड्डी के नुकसान का खतरा बढ़ सकता है, खासकर अगर आप विटामिन D या कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हों। ये विचार कि विटामिन K2 दांतों और कंकाल के विकास के लिए आवश्यक है, नया नहीं है। 1930 के दशक में वेस्टन ए प्राइस नामक एक दंत चिकित्सक ने पारंपरिक संस्कृतियों के आहार का अध्ययन करने के लिए दुनिया भर की यात्रा की।
उन्होंने देखा कि देशी आहार खाने वाले लोगों के लगभग आदर्श दांत चौड़े समरूप जबड़े और थोड़ा या बिल्कुल दांत सड़न नहीं थे। यह औद्योगिक समाजों में रहने वाले लोगों के विपरीत था, जिनके टेढ़े मेढ़े दांत, संकीर्ण जबड़े और भयंकर गुहाएं थीं। जब प्राइस ने इन पारंपरिक आहारों का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि वे वसा में घुलनशील विटामिनों से असाधारण रूप से समृद्ध थे, जिनमें आधुनिक आहार की तुलना में 10 गुना अधिक मात्रा थी। उन्होंने माना कि ये संस्कृतियां मक्खन, अंग के मांस और मछली के अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से एक्टिवेटर एक्स का उच्च स्तर प्राप्त कर रही थीं। वैज्ञानिकों को अब लगता है कि यह रहस्यमय पोषक तत्व वास्तव में विटामिन K2 था। विटामिन K2 के सकारात्मक प्रभाव हड्डी और हृदय स्वास्थ्य से भी आगे तक फैले हुए हैं। शोध से पता चलता है कि यह मदद कर सकता है इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करें और मधुमेह के जोखिम को कम करें, वेरिकोज वेन को कम करें, त्वचा को लचीला रखकर झुर्रियों को रोकें, गुहाओं और दांत सड़न को रोकें, जबड़े के विकास को अनुकूलित करें और ब्रेसेस की आवश्यकता को रोकें। विटामिन K2 एक सच्चा पूर्ण शरीर पोषक तत्व है जिससे हम में से कई लोग चूक रहे हैं। तो आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है? जब भी संभव हो, संपूर्ण खाद्य पदार्थों से अपना विटामिन K2 प्राप्त करना सबसे अच्छा होता है। पहले उल्लिखित K2 समृद्ध पशु और किण्वित खाद्य पदार्थों को नियमित रूप से शामिल करना एक बढ़िया रणनीति है। लेकिन अगर आपको चिंता है कि आप केवल आहार से पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं, तो विटामिन K2 के साथ पूरक आहार लेने से अंतराल को भरने में मदद मिल सकती है। विटामिन K2 के 2 मुख्य पूरक रूप उपलब्ध हैं, MK4 और MK7। MK4 पशु व्युत्पन्न रूप है, लेकिन यह अक्सर तंबाकू की पत्तियों से सिंथेटिक रूप से बनाया जाता है और शरीर में केवल कुछ घंटों तक रहता है। MK7 किण्वित बैक्टीरियल रूप है जो शरीर में बहुत लंबे समय तक रहता है। इन कारणों से विशेषज्ञ आमतौर पर MK7 के साथ पूरक लेने की सलाह देते हैं यदि आप K2 सप्लीमेंट लेना चुनते हैं। यदि आप विटामिन D3 और K2 दोनों के साथ पूरक ले रहे हैं तो अनुपात को सही करना महत्वपूर्ण है। एक सामान्य नियम के रूप में प्रत्येक 10,000 IU पूरक D3 के लिए 100 माइक्रोग्राम K2 MK7 के रूप में लेने की सिफारिश की जाती है। इसलिए यदि आप रोजाना 5,000 IU D3 ले रहे हैं तो उसके साथ 50 माइक्रोग्राम MK7 को जोड़ें। 20,000 IU D3 के लिए उसे 200 माइक्रोग्राम MK7 तक बढ़ा दें और इसी तरह। बेशक परीक्षण के आधार पर इन पोषक तत्वों के लिए अपनी व्यक्तिगत जरूरतों का निर्धारण करने के लिए एक योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के साथ काम करना हमेशा एक अच्छा विचार होता है। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए इस अनुपात का पालन करना एक अच्छी शुरुआत है। तो संक्षेप में, कैल्शियम और फ्रेंच पैराडॉक्स का वास्तविक समाधान महत्वपूर्ण लेकिन कम सराहना वाले पोषक तत्व विटामिन K2 में निहित हो सकता है। प्रमुख प्रोटीनों को सक्रिय करके K2 कैल्शियम को वहां रखने में मदद करता है जहां इसकी जरूरत होती है, आपकी हड्डियों और दांतों में और आपकी धमनियों और नरम ऊतकों से बाहर। और यह संभवतः उचित अनुपात में विटामिन D3 के साथ सबसे अच्छा काम करता है। यदि आप बढ़ती उम्र के साथ मजबूत हड्डियों को बनाए रखने और हृदय रोग को रोकने के बारे में चिंतित हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप भोजन, सप्लीमेंट या दोनों से पर्याप्त विटामिन K2 प्राप्त कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर आपको धन्यवाद देगा। मुझे उम्मीद है कि इससे इस रोचक विषय पर कुछ प्रकाश डाला गया है और आपको अपनी विटामिन D3 और K2 की स्थिति को अनुकूलित करने के लिए प्रेरित किया है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। और मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप मुझसे किन अन्य स्वास्थ्य रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।